नमस्कार दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। अपना जो चैप्टर चल रहा था पदार्थ की भौतिक अवस्था, तो भौतिक अवस्था तो कंप्लीट हो गया। आज वाला अपना चैप्टर है पदार्थों की रासायनिक अवस्था। यह रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना, रासायनिक अवस्था के आधार पर, रासायनिक अवस्था के आधार पर, ठीक है ना, रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना, रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों बांटा गए हैं, तो आपको याद रखना 3 भागों में बांटा गया है। अब 3 भाग कौन कौन से हैं, मतलब किन वो 3 भाग कौन कौन से हैं। तो 3 भाग में देखिए, 1 नंबर हो जाएगा तत्व है, 1 नंबर क्या हो जाएगा, तत्व है। और 2 नंबर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा यौगिक, 2 नंबर क्या हो जाएगा, यौगिक। और 3 नंबर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा मिश्रण, ठीक है। क्योंकि यहाँ से भी हर कंपटीशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं, तत्वों में क्वेश्चन भी उठते हैं, यौगिक में भी क्वेश्चन उठते हैं, और मिश्रण के बारे में तो पूछो मत, हर कंपटीशन में क्वेश्चन मिश्रण के बारे में क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब तत्व किसको बोलते हैं, तो तत्व के बारे में आप याद रखना, अपन तत्व किसको बोलते हैं, ठीक है। वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। तत्व किसे कहते हैं कि वह शुद्ध पदार्थ, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वह शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और उसे अपन क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर होता है, और ज्ञात रासायनिक और भौतिक विधि के आधार पर इसका विभाजन नहीं कर सकते। तत्वों का न तो अपन विभाजन कर सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा ये एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, और ये एक शुद्ध पदार्थ होता है। अब इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तत्व के उदाहरण के बारे में अगर अपन बात करें ना, जैसे अपन बात करते हैं हाइड्रोजन भी एक गैसीय तत्व है। जैसे अपन बात करते हैं ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन भी कैसा तत्व है, ऑक्सीजन भी गैसीय तत्व है। जैसे अपन बात करते हैं चांदी, जैसे क्या हो जाएगा, चांदी, जैसे हो जाएगा लोहा, ठीक है ना, जैसे हो जाएगा सोना, ये सभी क्या है, जैसे हो जाएगा सोडियम, ये सभी क्या है, ये तत्व है। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, चांदी है, सोना है, लोहा है, सोडियम है, ये सभी क्या है, तो ये सभी तत्व है। ये एक ही प्रकार के परमाणु से क्या होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अब देखो, तत्वों को भी 2 भागों में बांटा गया है। तत्वों को भी कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको याद रखना, तत्वों को भी कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया। एक तो हो जाएगा अधातु, एक तो हो जाएगा धातु तत्व है। एक तो नंबर क्या हो जाएगा, धातु तत्व है। 1 नंबर हो जाएगा धातु तत्व है, और 2 नंबर हो जाएगा अधातु तत्व है। 2 नंबर क्या हो जाएगा, अधातु तत्व है, ठीक है। तो आपको याद रखना, तत्व को 2 भागों में बांटा गया है, धातु तत्व है और अधातु तत्व है। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि प्रकृति में कुल प्राप्त ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है, ठीक है। या अपन बात करें कि कुल तत्व कितने तत्व मतलब खोज हो चुकी है, टोटल कितने तत्व है। कुल ज्ञात तत्वों की अगर बात करें तो कुल ज्ञात तत्व है तो 118। कुल ज्ञात तत्व कितने हैं, तो आपको याद रखना 118 तत्व है, कुल ज्ञात तत्व है, ठीक है। और इनमें धातु तत्वों की संख्या कितनी है, तो धातु तत्वों की संख्या है 91। धातु तत्वों की संख्या कितनी है, 91। और इनमें अधातु तत्वों की संख्या कितनी है, तो अधातु तत्वों की संख्या है 27। कितनी है, 27। आपको वैसे इतना ही याद रखना है, कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है, 118। इनमें धातु तत्वों की संख्या कितनी है, 91, और इनमें अधातु तत्वों की संख्या कितनी है, 27, ठीक है। अब यहाँ से भी देखो, प्रकृति में प्राप्त कुल तत्व कितने हैं, मतलब कितने ऐसे तत्व हैं जो हमें प्रकृति में मिले हैं। प्रकृति में प्राप्त कुल तत्व कितने हैं, तो वो हो जाएगा, तो आपको याद रखना वो है 92। और कृत्रिम विधि से बनाए गए तत्व कितने तत्व, मतलब कृत्रिम विधि से बनाए गए तत्वों की संख्या कितनी है, तो वो हो जाएगा 26। कितने तत्व हो जाएगा, 26,
ठीक है, ये हो जाएगा जो तत्वों की संख्या कितनी है 118 है, धातु तत्व कितने हैं 91 है, अधातु तत्व कितने हैं 27 है। ठीक है, और इसके बारे में जो अपने विस्तृत जानकारी है वो कल जो अपना इसका चैप्टर आएगा अलग से तत्व का, उसमें आपको मैं अलग से बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर है यौगिक। यौगिक क्या चीज है? तो यौगिक के बारे में आप याद रखना कि यौगिक क्या चीज है। तो यौगिक के बारे में आप याद रखना कि वह शुद्ध पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक, वह शुद्ध पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों की निश्चित अनुपात में बना होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। यौगिक के बारे में आप याद रखना, यौगिक यह है 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में बना होता है और उस शुद्ध पदार्थ को अपन क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जल। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जल। ठीक है, जल एक क्या है? तो जल एक यौगिक है। आपको याद रखना जल एक क्या है? यौगिक है। और जल का अणु सूत्र क्या होता है? H2O है। ठीक है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात में बना होता है और ये एक क्या है? तो ये आपको याद रखना ये एक यौगिक है। अब देखिए 3 नंबर है मिश्रण। 3 नंबर क्या है? 3 नंबर है मिश्रण। अब देखो मिश्रण किसे कहते हैं? यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम के अंदर यहाँ से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। समुद्री जल क्या एक मिश्रण है? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि मिश्रण की परिभाषा क्या हो जी। देखो मिश्रण एक क्या होता है? अशुद्ध पदार्थ होता है। मिश्रण एक कैसा पदार्थ होता है? अशुद्ध होता है। देखो यौगिक और तत्व ये दोनों शुद्ध पदार्थ होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं। और मिश्रण क्या होता है? एक अशुद्ध पदार्थ होता है। मिश्रण की परिभाषा क्या हो जाएगी? ठीक है, वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिकों के बिना किसी निश्चित अनुपात में मिलकर बना होता है, उससे अपन क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। मतलब जो मिश्रण होते हैं ना, वो 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक के बिना किसी निश्चित अनुपात में, इसको निश्चित अनुपात नहीं होता है, ठीक है ना, जो बने होते हैं, और उससे अपन क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। अब मिश्रण का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई? मिश्रण का उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे आपको याद रखना बारूद क्या है? मिश्रण है। जैसे आपको याद रखना सीमेंट क्या है? मिश्रण है, क्योंकि सीमेंट जिप्सम और रेत से मिलकर बना होता है। इन सगीन का क्या है? मिश्रण है। जैसे बारूद है, ये भी सल्फर और चालकोर से मिलकर बना होता है, ठीक है ना, और ये भी क्या है? मिश्रण है। सीमेंट भी क्या है? मिश्रण है। फिर आप याद रखना हवा भी क्या है? मिश्रण है, क्योंकि हवा में अनेक गैसें भी और जल वाष्प है। इसके अलावा पीतल भी क्या है? मिश्रण है। इसके अलावा आपको याद रखना दुग्ध का जलीय विलयन, ठीक है, और दुग्ध का जलीय विलयन भी क्या है? ये भी मिश्रण है। ठीक है, इसके अलावा हो जाएगा सोडा वाटर। क्या हो जाएगा? सोडा वाटर। और सोडा वाटर भी क्या होता है? ये भी मिश्रण है। ये भी क्या है? मिश्रण है, ठीक है ना। इसमें CO2 गैस होती है सोडा वाटर में। इसके अलावा और भी पदार्थ होते हैं, ये भी मिश्रण होता है। फिर आपसे पूछ लीजिए कोका कोला, ये भी क्या है? मिश्रण है। फिर आपसे पूछ लीजिए धुआं, क्या है? धुआं, और धुआं भी क्या है? मिश्रण है। ये इसमें ठोस पदार्थ क्या होता है? कार्बन होता है। इसके अलावा इसमें गैसें भी होती है, ये भी क्या होता है? मिश्रण होता है। इसके अलावा प्रोड्यूसर गैस क्या हो जाए? प्रोड्यूसर गैस, और प्रोड्यूसर गैस या को गैस ये भी क्या है? मिश्रण है। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए फलों का रस, क्या है? फलों का रस, और फलों का रस भी क्या है? मिश्रण है। तो ये मिश्रण के उदाहरण है। इसके अलावा होता है समुद्री जल, और समुद्री जल भी क्या होता है? मिश्रण होता है। देखो सीधा जल होता है ना, वो तो होता है यौगिक। सीधा जल होता है ना, शुद्ध जल होता है, वो क्या होता है? यौगिक होता है, ठीक है ना। और समुद्री जल होता है ना, समुद्री जल में देखो NaCl भी होता है और भी पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होता है? मिश्रण होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, बारूद है, सीमेंट है, हवा है और हाइड्रोजन,
ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इसमें हो जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण है, 4 ऑप्शन दे दिया जाता है। फिर इसमें दे दिया हाइड्रोजन दे दिया जाता है, ऑक्सीजन दिया जाता है, और एक जल दे दिया जाता है, और एक दुग्ध का जलीय विलयन या धुआं दे दिया जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि समुद्री जल है, समुद्री जल क्या है, यौगिक है या तत्व है या कोई मिश्रण है या है क्या। तो आपको याद रखना समुद्री जल एक मिश्रण है। फिर जल एक प्रकार है, किसका प्रकार है, तो जल एक यौगिक का प्रकार है। ये किसका प्रकार है, ये यौगिक का प्रकार है। इस प्रकार से आपको याद रखना, इस प्रकार से हर कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। और मिश्रण में से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मिश्रण में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब देखो मिश्रण भी आपको याद रखना 2 प्रकार का होता है। मिश्रण भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो क्या होता है समांग मिश्रण, एक नंबर क्या हो जाएगा समांग मिश्रण। ठीक है, अब देखो समांग मिश्रण में क्या होता है कि ये किस प्रकार का मिश्रण होता है। समांग मिश्रण में क्या होता है कि वो जो मिश्रण होता है इसका जो संगठन और गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। इसके संगठन और गुण क्या होते हैं, समांग होते हैं। और इस प्रकार के मिश्रण को अपन क्या कहते हैं, समांग मिश्रण कहते हैं। अब देखो समांग मिश्रण कौन कौन से है, तो आपको इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हवा। हवा के बारे में आप याद रखना, एक समांग मिश्रण है। इसके अलावा आपको याद रहे देखना जितनी भी विलय है, जितने भी विलयन है, जैसे दुग्ध का जलीय विलयन या जैसे नमक और जल का विलयन, ठीक है, और जैसे जितने भी मिश्र धातुएं, ये सभी के सभी क्या होती हैं, तो सभी के सभी होती है, आपको याद रखना समांग मिश्रण। तो आपको याद रखना एक तो हो जाएगा हवा, ठीक है, एक जितनी भी मिश्र धातुएं हैं, और वो सभी की सभी क्या होती हैं, समांग मिश्रण होती है। इसके अलावा जितनी भी विलयन है और वो भी सभी के सभी क्या है, तो वो सभी के सभी आपको याद रखना समांग मिश्रण होते हैं, क्योंकि इनका जो संगठन और जो गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। फिर देखो 2 नंबर है विषमांग मिश्रण। 2 नंबर है विषमांग मिश्रण। और विषमांग मिश्रण में क्या होता है, इनका जो संगठन और इनका जो गुण होता है वो समान नहीं होता है, असमान होता है। और इस प्रकार को मिश्रण को अपन क्या कहते हैं, विषमांग मिश्रण के नाम से जानते हैं। अब देखो विषमांग मिश्रण में क्या है, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण आपको याद रखना, एक तो हो जाएगा सीमेंट। ये सीमेंट क्या है, विषमांग मिश्रण है। फिर आपको याद रखना बारूद, ये बारूद भी क्या है, विषमांग मिश्रण है। फिर आप बात करते हैं पेट्रोल और जल का विलयन, ठीक है ना, ये भी क्या है, विषमांग मिश्रण है। फिर जल और रेत का विलयन, ये भी किस प्रकार का मिश्रण है, तो आपको याद रखना ये विषमांग मिश्रण है। ये हो जाएगी भाई पदार्थ की तीनों रासायनिक अवस्थाएं, तत्व हो जाएगा, ठीक है, फिर यौगिक हो जाएगा, फिर मिश्रण हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन कहाँ से उठते हैं, तो किस प्रकार से क्वेश्चन उठते हैं, तो वो आपको याद रखना। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उठेगा तो आपको याद रखना इसमें यहाँ से उठेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये जल वाला हो जाएगा, जल एक है तो जल एक यौगिक है, ठीक है। फिर आपसे यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है, यहाँ से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण है, ठीक है। तो आपसे ये आपको याद रखना बारूद भी एक मिश्रण है, सीमेंट भी मिश्रण है, हवा भी मिश्रण है, पीतल भी मिश्रण है, ठीक है ना। मिश्रण कैसे है, जो पीतल है ये तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। हवा है तो हवा में हाइड्रोजन नाइट्रोजन गैसें भी होती है, जलवाष्प भी होते हैं। सीमेंट होता है तो सीमेंट में आप सभी को पता है कि इसमें रेत भी होता है और भी कच्चा पदार्थ होता है। इसके अलावा इसमें जिप्सम भी होता है, ठीक है। दुग्ध का जलीय मिलन, दूध और जल होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, सोडा वाटर है। ये सभी के हैं मिश्रण, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और अगर आपको चैनल अच्छा लगे, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर कंपटीशन के अंदर आपको पता है कि जनरल साइंस आती है, ठीक है। और कल जो अपना जो चैप्टर हो जाएगा वो तत्व वाला हो जाएगा, और वो भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है।